हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी के हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। आज कुल 125 क्वेश्चन लाए हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँ। हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से। तो स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से। यहाँ पे आंसर सबमिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैरोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? विटामिन ए में। यहाँ पे आंसर सबमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज को कहते हैं, एमाइलेज को डैश भी कहते हैं, तो एमाइलेज को एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो अंडे में। अंडे का प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त किस लिए आवश्यक होते हैं? वसा पाचन के लिए। नेक्स्ट है, एसजीपीटी संबंधित है पैनक्रियाज से, लीवर से, हृदय से या इनमें से सभी से? तो एसजीपीटी लीवर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर बी सही होगा। अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है काले रंग होने से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को तीन परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है। तो मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 भागों में विभाजित किया। पहला क्या है? उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें पहला है हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैपिंग है। क्रैपिंग किसे कहते हैं? बुनाई, परिसज्जा, करघे का मुख्य भाग, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रैपिंग बोलते हैं परिसज्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। रतौंधी, कीरेटोमलेशिया, जीरोथैलेमिया, या इनमें से सभी? तो आहार में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इनमें से सभी होगा, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाएगा? तो किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड की कमी होने वाला रोग है। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा, और ये विटामिन बी के रासायनिक नाम है। और कौन से विटामिन बी के रासायनिक नाम है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में पाया जाता है। तो गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन से क्रम में सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा एवं कीड़ा। अब आप ये बताएंगे कि ये किस स्टेज में जो कीड़ा है, रेशम का कीड़ा है, किस स्टेज में इससे हमें रेशम प्राप्त होता है, और किस स्टेज में ये शहतूत के पत्तियों को खाता है सबसे ज़्यादा? दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन बी 12 की कमी से होता है। तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्यतः शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। तो वो कौन सा निर्णय है? तो वो है व्यक्तिगत निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट है हमारा एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। तो एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होगा वाहक चेक। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो किसके द्वारा शरीर की गति संभव होगी? तो वो है मांसपेशियां। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। तो एस्बेस्टस के तंतु किस तंतु को एस्बेस्टस के तंतु बोलते हैं? तो खनिज तंतु को। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं। तो 3 दीवार वाले रसोई घर को यू आकार का रसोई घर कहते हैं। ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल कूद के मैदान व पार्क है। तो खेल कूद का मैदान एवं पार्क क्या है? सार्वजनिक सुविधा है। नेक्स्ट है निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका नहीं है? तो हृदय का मधुमेह से नहीं होगा, डी। बाकी ये तीनों का सही है। फेफड़े का निमोनिया से, आँख का किरेटोमेलेशिया से, यकृत का पीलिया से। हृदय का मधुमेह से नहीं होगा। इंसुलिन का मधुमेह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना बनाना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो चुका है कि खेल कूद के मैदान एवं पार्क को सार्वजनिक सुविधा बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होंगे। निम्नलिखित जोड़े में से हृदय और मधुमेह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया है, हो गया है। उसके बाद है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र, ये तो मैंने आपसे पूछा था बट देख लीजिए आगे जाके आप। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो वो होगा, यहाँ पूर्ण कीट दिया हुआ है बट वो प्यूपा के स्टेज में हमें रेशम देता है। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? तो वो है प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो कौन अन्य से भिन्न है? तो वह है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, बाकी सब है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? तो जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान जनसंचार कहलाता है। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ी निकलती है? तो 33। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण। नेक्स्ट है नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है?
तो नेत्रदान में प्रदाता की आंख का कॉर्निया उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो किसमें आयोडीन होता है? इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में उभारों, ढलाव और रेखाओं के अनुकूलन आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। किसे प्रयुक्त करते हैं? डॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? तो द्वितीय। नेक्स्ट है परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑरेव पट्टी का। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो कब करता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट है रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किस गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है? गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा आंतरिक कला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हरे पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैक्यूम क्लीनर जिसके कारण गृहिणी को कम श्रम व कम शक्ति लगती है उसका भाग है। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगती है उसका भाग है। किसका भाग है? सेफ्टी वॉल्व गास्केट का। ऑप्शन ए सही होगा। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। तो पराग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इसका शॉर्ट फॉर्म में विग्रो बोलते हैं। अब इसके वी से क्या होगा? आई से, बी से, जी से, वाई से, ओ से और आर से। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये 7 रंग के नाम। ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? तो संपूर्ति आय से संबंधित है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा आहार एवं ऑक्सीजन की पूर्ति गर्भ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आप ये बताएंगे ये महिला या पुरुष किसमें अधिकतर देखने को मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? वायरस। हृदय, आप ये बताएंगे एड्स बीमारी की जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर लास्ट में मैं खुद ही बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय का धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय का धड़कन नियंत्रित करने के लिए हृदय का धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो क्या है? लैक्टिक एसिड संचय होने से। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। तो कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए लंबाई का दुगुना, बाह की लंबाई की तिगुना लंबाई का दुगुना प्लस बाह की लंबाई जितना कपड़ा लेना चाहिए। अगर हम किसी के लिए भी कुर्ता बना रहे हैं तो उसकी जितनी भी हाइट है उसके दुगुना कपड़ा लेंगे और बाह की लंबाई के लिए अलग से लेंगे। ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है। तो वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है उपयुक्त दोनों से, सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए। लेकिन कैलेंडरिंग का अधिकतर हम पढ़ते हैं चमक लाने के लिए कैलेंडरिंग किया जाता है, वो बड़े स्तर पे कपड़ों को प्रेस करने के लिए। लेकिन आयोग ने यहाँ पे दोनों माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ कहलाती है। मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ मानवीय साधन कहलाती है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तो कौन तने वाला तंतु नहीं है? कापोक। अब कापोक तने से नहीं प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? कौन सा वाला तंतु, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी लिनन, जूट और हेम्प ये तने से प्राप्त होता है। आप बताइएगा कि लिनन किस पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है तो किसकी वजह से होती है? तो खेसारी दाल से होती है लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खेसारी दाल को किस दाल में मिश्रण करके बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट में मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो ए का हो गया 3, कहाँ है ए का 3? एक डी में दिख रहा है, तो डी तो ऐसे ही सही हो गया। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और दुर्गंध युक्त मक्खन विक्टारिक अम्ल में पाया जाता है। हो गया, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रारंभिक परिवार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोजिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो मानव निर्मित तंतु है रेयॉन। नेक्स्ट है, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करता है। तो चढ़ाव एवं उतार का क्रम उत्पन्न करता है लय। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी कहलाते हैं। ये ऑप्शन में केवल बी दिया हुआ है तो बी सही होगा। बाकी विटामिन डी और के और ए वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अवरोध छपाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेई का। ऑप्शन बी सही होंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो है छोटी आंत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ताधोमुखी विकास क्रम में शरीर का विकास, शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास कहाँ से होगा? सिर से पैर की ओर होगा। नेक्स्ट है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है फ्लूरोरिस। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना -273 डिग्री ताप रीडिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, डायबिटीज मेटिलस हो जाता है। डायबिटीज मेटिलस इंसुलिन के कम श्रावण के कारण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर से। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, पोशाक में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है। पोशाक में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह उपयुक्त सभी फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इनमें से कोई नहीं। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण इनमें से कोई नहीं होगा। प्रथम चरण क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों को डमी पर पहना कर देखते हैं। वस्त्रों पर डमी पर पहना कर देखते हैं ड्रैपिंग विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने से नष्ट हो जाता है। पकाने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो प्रजनन शक्ति की कमी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई के अभाव में होती है। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अब आर्थोप्लास्टिक क्या है इसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बनारस। बनारस जड़ी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो उस विटामिन की पहचान विटामिन बी12 होंगे जो प्रकाश एवं क्षार से नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकी लेव डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो निकी लेव डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा निकी लेव डार्सी की है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति कैसी है? व्यक्तित्व एवं परिवार की रुचि का। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेट के ताप पर नियंत्रित करता है? तो कौन सा पार्ट? तो ऑप्शन डी नियामक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दुर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है?
ये किसका परिभाषा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का। एक बार और देख लीजिए। स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि और दौर्बल्यावस्था से छुटकारा ही नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक पट्टी, प्राथमिक चिकित्सक और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है, कितनी होती है? 36 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक यह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो वो है क्रो एंड क्रो। ये क्रो एंड क्रो का परिभाषा है कि बाल मनोवैज्ञानिक यह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है? तो वो है वाष्प द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कांथा हरियाणा की। कांथा कहाँ की है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फुलकारी पंजाब की है, मुरी लखनऊ की है, कसूती कर्नाटक की है। कांथा कहाँ की है? बहुत ही ईजी है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। तो ये सभी बहुविवाह के प्रकार हैं। निम्नलिखित संगठन वाले रेशे की पहचान कीजिए। तो 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर किसमें होता है? तो वो है उनमें होता है। काला रंग प्रतीक है। काला रंग किस चीज का प्रतीक है? तो दुख का। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका ऑप्शन डी सही होगा, शुष्क धुलाई विधि से। 100 तो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के 25 है, देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मोटिवेट करते रहिए। और ये सारे UPTGT के पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? तो किस वर्ष बन गया? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसने कहा था? विंगे और हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। तो शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है खनिज लवण। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलता है। वसा से हमें 9.2 ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से 4.2 मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2 ही मिलता है। सबसे ज़्यादा वसा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही कथन सत्य है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो भ्रूणावस्था। प्रथम अवस्था कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है, भोजन पर कुल व्यय बढ़ जाता है, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता है, भोजन पर व्यय सामान्य रहता है। तो सी होगा। एंजिल के अनुसार भोजन पर जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय
की प्रतिशत घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था शुरुआत में? घरेलू अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत को कहते हैं। तो 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत को कृदंत कहते हैं। दांत कितने होते हैं आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 3 का तो नाम यहाँ दे दिया गया है, देख लीजिए, बाकी और कितने होते हैं वो ऐड करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है रेयॉन के रूप में? तो कपास एवं बांस का। रेयॉन के निर्माण में कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है कपास एवं बांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो वो है सी भ्रूणावस्था। ये तो हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पे व्यय प्रतिशत घटता जाता है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था घरेलू अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत को कहते हैं कृदंत कहते हैं। रेयॉन के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास एवं बांस का। ऑप्शन डी सही होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है इनमें से दोनों, वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है समय। किसके अनुसार समय मानवीय साधन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉइस्चराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है। तो मॉइस्चराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से सूती वस्त्रों पे की जाती है। यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, बी सही होगा, सूती वस्त्रों पे की जाती है। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व छोटे व मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है? तो किस वर्ष में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है? तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है तो अवशोषक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या होती है। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोप्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। तो शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ 4 माह की आयु में से करना चाहिए। 4 माह की आयु से करना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वाष्प के दबाव से भोजन बनाना प्रेशर कुकिंग की विधि से आता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट 120 से 150 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम भोर कमेटी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। ये भी मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर मैं खुद ही बता देती हूँ। वैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊँगी। तो सरसों के तेल में मिलावट अर्जिमोन के तेल को मिला के किया जाता है और इससे लेथरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाष्प के दाब से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? वाष्प दाब से भोजन बनाना प्रेशर कुकर।
नेक्स्ट है शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो 120 से 150 होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा भोर कमेटी ने सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। सरसों के तेल में मिलावट अर्जिमोन के तेल को किया जाता है, इससे लेथ्रेजिन नामक बीमारी हो जाती है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक टर्मन है। नेक्स्ट है केशिन पाया जाता है। केशिन किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कि ये हमारे टीजीटी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे। 125 कुछ और साथ में ऐड किया गया, उसे भी देख लीजिए आप। कुपोषण होता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध होता है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। और मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस। और लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होकर होती हैं आंसू से। और प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल्य क्षय, मैरामस। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरामस रोग होता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। रक्तोत्पत्ति मतलब रक्त की उत्पत्ति, रक्त कहाँ बनते हैं, आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। ये हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे और साथ में कुछ मोटिवेशनल लाइन रखा गया है आप सबके लिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहे। यदि योजना काम नहीं करती तो योजना बदलें, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।